चक्रवाती तूफान जवाद इस समय ओडिशा के तटों के साथ साथ उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सिस्टम कमजोर होता जा रहा है लगातार। और इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिप्रेशन की है और धीरे धीरे अनुमान है कि आज मिडनाइट में ही ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में। और कमजोर होने के बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ही इतनी ज्यादा बारिश दे जाते हैं जो साइक्लोन जैसा एक्सपीरियंस कराते हैं। तो इस समय इसकी जो कंडीशन है, क्योंकि ये सी के साथ साथ जमीनी भागों से सटकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा, यानी इंटेंसिटी इसकी सस्टेन करने वाली है अगले 48 घंटों के लिए। और इसी वजह से ओडिशा के अलावा झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों को यह प्रभावित करने वाला है। और साथ ही साथ देश के बाकी हिस्सों पर, उत्तर प्रदेश तक और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों तक मॉइस्चर इसकी वजह से आता रहेगा हवाओं के साथ, पूर्वी हवाओं के साथ। और इन हवाओं में नमी रहेगी, इसी वजह से आपको बादल भी इन भागों में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन बादलों से ज्यादा उम्मीद आप बारिश की नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है। उत्तर भारत में एक WD है जो कि जम्मू कश्मीर के और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ठीक ऊपर है और आगे ग्रेजुअली ये शिफ्ट हो रहा है पूरब की दिशा में। और इसी वजह से यहां पर जो घने बादल हैं, अभी उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन भागों पर बने हुए हैं, धीरे धीरे इन बादलों का प्रभाव आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैदानी इलाकों पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर सर्कुलेशन, एक कमजोर सा सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान और आसपास के भागों पर, जो इंड्यूस्ड सिस्टम है इसका WD का। और इसकी वजह से प्लेन्स में बादल अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर की तरफ से यहां पर नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम भी आगे मूव करेगा, तो जो WD का मॉइस्चर है, सिस्टम का मॉइस्चर है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और प्रोमिनेंट नजर आएगा। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस समय बहुत घने बादल हैं और इनका इंपैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों पर नजर आने वाला है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन बारिश होने की संभावना यहाँ पर कई जगहों पर बनी हुई है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से, जहां पर बारिश की संभावनाएं इस समय नजर आ रही हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान इतनी कम इंटेंसिटी बारिश की नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मॉडल का जो प्रोजेक्शन होता है वो ओवरऑल 24 आवर्स का होता है, क्यूमुलेटिव होता है। इसमें कम ज़्यादा इंटेंसिटी अलग अलग ड्यूरेशन में हो सकती है। तो अनुमान मेरा ये है कि 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों, श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर पुलवामा और तमाम आसपास के जो घाटी वाले क्षेत्र हैं और दक्षिणी क्षेत्र हैं, कटरा, उधमपुर और आसपास का हिस्सा, इन भागों में भी, यानी वैष्णो देवी में भी अगर श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उनको बारिश देखने को मिल सकती है। और बर्फबारी का नज़ारा भी ऊंचाई वाले इलाकों पर दिखाई दे सकता है। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने और साथ ही साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। और धीरे धीरे अनुमान अब है कि आने वाले समय में और अधिक फ्रीक्वेंसी में WD आएंगे और उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर बर्फबारी का जो दौर आमतौर पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलता है, उसका सिलसिला शुरू होगा। नवंबर काफी वीक रहा है WD के कॉन्टेक्स्ट में, WD बहुत कम आए हैं और बहुत कम बारिश, बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई है। मैदानी इलाकों पर पंजाब और हरियाणा के उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेंगी। आज भी दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के अन्य मैदानी इलाकों पर बादल छाए हुए रहे, लेकिन बारिश दिल्ली और राजस्थान के ऊपर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पंजाब के उत्तरी भागों में, उत्तरी हरियाणा में, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे जो हरियाणा के पूर्वी इलाके हैं, करनाल, पंचकुला से लेकर करनाल और सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और पलवल, नूह, ये गुरुग्राम, फरीदाबाद का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं गौतम बुद्ध नगर, यानी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रीजन है, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और धीरे धीरे सिस्टम के आगे बढ़ने की वजह से बारिश पहले सुबह के समय आपको यहां दिख सकती है, दोपहर आते आते बरेली और शाहजहांपुर तथा आसपास के हिस्सों में संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं बिल्कुल भी एक्यूरेट पूरे रीजन के लिए नहीं हो सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो पूरा वेस्ट यूपी का रीजन है, इस पूरे रीजन में बारिश की संभावना, इस तरह से बादल आगे बढ़ सकते हैं और मूव करते हुए ये बारिश कुछ इलाकों में जरूर यहां पर दे सकते हैं। हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में संभावनाएं कम रहेंगी, दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में खासतौर पर, जिसमें फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये वाला रीजन है। और इसी तरह से वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का जो हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश की उम्मीद
बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, तो तापमान में गिरावट आप सुबह से महसूस कर सकते हैं। हालांकि गंगानगर का जो चुरू का पूर्वी हिस्सा है, चुरू में हिसार से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर सुबह के समय थोड़ा सा पैच बन सकता है और उसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में ज़रूर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। शेष राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश के बाद ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इन भागों में भी कल आपको शाम के समय हो सकता है थोड़ा सा स्पेल बारिश का यहाँ दिखाई दे जाए दोपहर के बाद, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लाइट रेन होगी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी से ही देकर ही आगे निकल जाएगा बादल, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर आप कर सकते हैं और बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बिहार में कुछ स्थानों पर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर नवादा और ये जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। इसी तरह की संभावना सिक्किम समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के हिस्सों में संभावना रहेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और इसी तरह की बारिश आप झारखंड में भी उम्मीद कर सकते हैं। इसमें जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन इस सिस्टम से प्रभावित रहेगा कम से कम अगले 24 घंटों के लिए भी उम्मीद कर सकते हैं। दोपहर के बाद बारिश थोड़ा सा यहाँ रिड्यूस जरूर होगी, लेकिन उससे पहले कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और तेज हवाएं चलने, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की घटनाएं होने, इस तरह की मौसमी स्थितियां यहां पर डेवलप हो सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल के अलावा जो बांग्लादेश का पूरा रीजन है और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लंबे समय बाद मॉइस्चर पहुंच रहा है, बहुत स्ट्रांग स्थिति रहेगी, स्ट्रांग प्रेजेंस रहेगी यहां पर, तो उम्मीद कर सकते हैं आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम और मेघालय में भी, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तरी भागों में कम वर्षा, दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा वर्षा की संभावना, यानी मेघालय से लेकर नीचे का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। सेंट्रल रीजन में ओडिशा पर बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन सुबह के समय आप उत्तरी क्षेत्रों में देखेंगे, कटक से लेकर ये जो मयूरभंज और झारखंड का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और रेस्ट ऑफ ओडिशा में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हवाएं पूर्वी दिशा से चलती रह सकती हैं, लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सों में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर और आंशिक बादल यहां संभावित रहेंगे। बाकी सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और हवाएं धीरे धीरे यहां पर अपना रुख बदलेंगी, लेकिन अगले 24 घंटों तक पूर्वी हवाएं ही रहेंगी। उसके बाद यहां पर हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी दिशा से होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कलिंगापट्टनम तथा आसपास के जो शहर हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां एज यूजुअल जारी रहने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट मानसून स्ट्रांग धीरे धीरे हो रहा है इस सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद, और बारिश फिर से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बढ़ जाएगी। रायलसीमा में फिलहाल ड्राई वेदर है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर है, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन और पुदुचेरी में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। चेन्नई और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर का रीजन, जहां पर बहुत बारिश काफी दिनों के दौरान हुई है पिछले दिनों में, यहां फिलहाल मौसम शुष्क और साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी यहां पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।